I miss you, Dada. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और अभी अभी जस्ट हम मार्केट जाकर आए। थोड़ी सी भाजियाँ वगैरह सब्जियाँ जो भी नहीं था वो सब लेकर आए। और ये रही हमारी परी मैडम जो कि खा रही पोटैटो लाइट्स। उसके फेवरेट है वो। कुछ दो ना तो पोटैटो लाइट्स ली ना दिए ना कि वो एक जगह बैठ जाती। तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। एक्चुअली सारी सब्जियां भी धो के रखनी है और खाना भी बनाना है। तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। अभी 11 बजे पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ और कुछ बातें करती हूँ। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं 1। रात जस्ट अभी गए। आज वैसे मुझे जाने के लिए लेट हो गया और थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा ना हम नीचे जाकर आए, लेकिन उसके बाद फिर हम नीचे गए थे। एक्चुअली मैंने आपके साथ शेयर किया था एक वीडियो में कि हम रूम शिफ्टिंग का सोच रहे हैं। तो क्या है ना, हमारा एग्रीमेंट यहाँ पे ख़त्म होने को आ चुका है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अगर चाहे तो हम रूम चेंज कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट एटलीस्ट देख कर आए कि अगर पसंद आ गया कोई और अच्छे से तो फिर हो सकता है ना कि हमारे पास ऑप्शन है तो चेंज कर सकते। अगर एक बार यहाँ का एग्रीमेंट बन गया तो फिर नेक्स्ट और 1 साल तक फिर हम छोड़ नहीं पाएंगे ऐसा। तो इसीलिए फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन है तो ट्राई मारना चाहिए। इसलिए हम गए थे रूम देखने के लिए। तो हमने 3-4 रूम देखे, उसमें से एक रूम हमें पसंद तो आया है, पर देखते क्या होता है। तो उस चक्कर में मतलब बाद में 1 घंटा गया, पहले आधा 1 घंटा गया, तो मेरे काम सारे पड़े। तो आके पहले खाना रोटियाँ बना ली। मैं जब पहले जाकर आए ना उसके बाद मैंने भाजी बना ली थी, आलू मटर की सब्ज़ी, और आटा लगा कर गई थी मैं। फिर दूसरी बार अभी जाकर आए ना तो रोटियाँ बना ली और खाना खा लिया जस्ट अभी। और अभी बहुत सारा पसार है। पहली बात तो यहाँ पे जो हम लोग सब्जी लेकर आए वो साफ़ करनी है। दूसरी कि हमारे खाने के बर्तन धोने। तीसरी बात तो मुझे हॉल साफ़ करना है। और चौथी बात जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, सुबह उठने के बाद हमारे पास ब्लैंकेट फोल्ड करने के लिए भी टाइम नहीं था। इसी वजह से बेडरूम भी ऐसा ही पड़ा है। तो मुझे सारी साफ़ सफाई से लेके सब करना है। कपड़े बस मैंने भिगो के रखे। जब मैं नहाने गई थी ना तभी मैं कपड़े भिगो देती हूँ, इस वजह से वो एक काम हुआ है। तो अभी जो हम लोग रूम देख कर रहे हैं ना, एक्चुअली मुझे क्या चाहिए पता है, रूम में हो सके तो मुझे ना मॉड्यूलर किचन चाहिए, क्योंकि परी बर्तनों को बहुत हाथ लगाती है। तो हमें एक रूम पसंद आया, उसमें ना बालकनी भी मस्त है। एक साइड की बालकनी जो हॉल की वो बड़ी है। दूसरी बात की ग्रिल की हुई ऑलरेडी। तीसरी बात की जो बेडरूम की ग्रिल है ना उसको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बड़ी बालकनी करके दी है। चौथा प्लस पॉइंट वहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो व्यू दिखता है वो डायरेक्ट नीचे गार्डन का दिखता है, जहाँ पे मंदिर भी है और गार्डन भी है। ये सब वहाँ पे प्लस पॉइंट है। लेकिन एक बात है कि वहाँ पे मॉड्यूलर किचन नहीं है जो कि मुझे चाहिए था। बाकी सब ठीक है। हमारे यहाँ पे ना 2 पानी की टाकी है, लेकिन वहाँ पे 2 नहीं 1 ही है। तो वो एक है, लेकिन वहाँ पे 2 टाइम पानी आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे 1 ही टाइम पानी आता है। तो वो भी ठीक है कि अगर 2 टाइम पानी आता है तो शाम तक अगर ख़त्म भी हो जाती है तो वापस भर जाएगी रात को, ऐसा भी है। तो अभी पता नहीं, सोच रहे हैं क्या करना है तो देखते हैं जो। और वहाँ पे क्या है ना, हमारे कैसे हॉल सेपरेट है, किचन सेपरेट है और बेडरूम सेपरेट है। लेकिन वहाँ का हॉल और किचन ऑलमोस्ट अटैच है, मतलब वो बहुत अटैच है। और वहाँ के रूम थोड़े से छोटे, जैसे हमारा ये जो रूम है ना ये बहुत बड़ा है, 610 का एरिया है। वहाँ पे थोड़ा छोटा है, मुझे लगता है 580 का या 585 का ऐसा कुछ एरिया होगा विद बालकनी। लेकिन वहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, नीचे गार्डन का व्यू दिखता है। वहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही मंदिर भी है। ऐसी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है। तो देखते, अभी तक तो फिक्स नहीं है, पर देखते क्या होता है। तो हम वैसे मतलब मेरा ये मानना है कि नज़र घुमा कर आना है मुझे हर सोसाइटी में, जो फिर पसंद आए वो सोचेंगे। और नहीं तो फिर हमारा ये बेस्ट ही है
हमें मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पानी का भी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हुआ ना, अभी पूरा फ्लोर खाली हो चुका है, तो अभी ऐसा अकेले अकेले फील होता है। हमारे बाजू में आए हैं, लेकिन वो भी अंदर ही रहते, वो ना दादी माँ की उम्र के, तो वो अंदर ही रहते, अकेले रहते, और शायद उनके साथ उनकी पोती या कोई रहती, लेकिन वो दिखती नहीं कभी। तो मतलब पूरे फ्लोर खाली हो चुका है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है, अकेले अकेले फील होता है। तो अभी देखते क्या होता है, पता नहीं। तो चलिए मैं पहले काम कर लेती हूँ, बातें तो होती रहेंगी, और हमारे पास अभी बहुत टाइम है। अभी एक ना 20-25 दिन है हमारे पास, और नहीं तो फिर यहाँ पे एग्रीमेंट रिन्यू हो जाएगा, तो फिर ठीक है, यही बेस्ट है, नॉट बैड। और हाँ, वहाँ पे क्या पता है, हमारे कैसे ये किचन में यहाँ पे बेसिंग है ना, लेकिन जो हमें रूम पसंद आया ना, उसमें क्या है ना, किचन ये साइड के प्लेटफॉर्म में, मतलब प्लेटफॉर्म इतना ही है, लेकिन किचन सॉरी बेसिंग यहाँ पे, या फिर एक ही स्पेस मिलती है, जैसे कि एक माइक्रोवेव रह सकता है, या फिर वहाँ पे कुछ नहीं रखा तो भी चलेगा, बर्तन की जाली रह जाएगी, वही बहुत है। तो वैसे, और ये पूरा स्पेस मिलता है जहाँ की, जैसे कि इसके ऊपर ही हम बहुत चीज़ें रख सकते हैं। तो अब पता नहीं, देखते जैसे भी होगा वो पता चलेगा अभी। तो चलिए मैं अभी फटाफट काम करती हूँ, और नसीब में जो होता है, होना लिखा होता है, वो होके रहेगा। अगर हम मेरे नसीब में लिखा होगा हमें यही रहना है, तो वही होगा। अगर ऐसा होगा कि कहीं और जाना होगा, तो वो होगा ही। तो हम कितने भी सोचे, उससे कुछ नहीं होता है। तो बहुत हो गई बात ही, फटाफट काम करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आपको इतना पसारा दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या हो गया, जो हमने कपड़े मतलब मैंने सूखे हुए निकाल के रखे थे ना, वो भी परी ने फैला दिए। तो इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही डाढ़ा दिख रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, मैं फटाफट साफ कर देती हूँ। तो आप लोग सोचेंगे कि मैंने बेडशीट हटा के नहीं साफ़ सफाई की। तो एक्चुअली हम लोग बेडरूम में ज़्यादा आते नहीं, सिर्फ रात को सोते टाइम में आते, तो इस वजह से नहीं करती, क्योंकि परी आगे खेलती है, और परी को मैंने आगे के खेलने के लिए रखा है ना, तो इसलिए मैं इतना कुछ मतलब बेडशीट रोज निकाल के साफ़ नहीं करती हूँ। तो अब बारी आती है ये एरिया की। तो ये इसकी मैं चेंज करती रहती हूँ, इसकी ना सेम टू सेम मेरे पास 2 है, इसलिए आपको वो एक ही दिख रही होगी, क्योंकि हम अगर दोपहर को मुझे और परी को सोना भी हो ना, तो हम यहीं पे सो लेते। तो इसलिए ये यहाँ पे मैं चेंज करती रहती हूँ, लेकिन वहाँ की नहीं करती हूँ। और आधे घंटे में मेरे काम ये हो चुके हैं कि मैंने सारा पसारा पहले तो समेट लिया, जगह पे रख दिया, फिर झाड़ू मार के और पोछा मार के हो गया। लेकिन उतने में हमारी परी रानी उठ गई। अगर ये नहीं उठती तो मेरे बर्तन में धोने के लिए भी लग जाती, लेकिन परी उठ गई। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले अभी ये घर सूखने देती हूँ, घर सूखने के बाद मैं परी का जो है सब डाल देती हूँ नीचे, फिर परी को नीचे छोड़ देती हूँ खेलने के लिए, फिर मैं बर्तन धोऊंगी, क्योंकि परी को टीवी लगा के दिया क्या वो काम करने देती है, इसीलिए। तो अभी सूखने तक वेट करना पड़ रहा है परी की वजह से। परी हाय, हँडवॉश कसा करायचा? मम्मीने तर हँडवॉश कसा केला?
तो बस वही, और बर्तन धोने बाकी है तो वो धोऊंगी, और कपड़े तो मैं परी को संभाल के धो सकती हूँ। परी मैडम क्या करती है पता है, जब मैं कपड़े धोने जाती हूँ ना, तो वो जो मैट डाला है ना नीचे, वहाँ पे खड़ी होती है, फिर धीरे से ऊपर चढ़ जाती है, वो है ना क्या बोलते हैं उसको, वरांडा बोलते हैं ना, फिर अंदर घुसने की कोशिश करती है, फिर मैं उसको बाहर ऐसा किया ना कि वो बाहर निकल जाती है, फिर मुझे ऐसे करती, फिर रिश्वत देती मुझे, एक किसी देगी, फिर अंदर घुसेगी, फिर मैं उसको बाहर, फिर बाहर जाके फिर ऐसे बुलाएगी, अंदर किसी देने की ऐसी करेगी, फिर एक किसी देगी, फिर अंदर घुसती है, ये ना रिश्वत खोर लड़की बनने वाली। तो रिश्वत खोर है, हाँ रिश्वत देती तो मम्मा जब किसी मांगो ना तब नहीं देती, लेकिन ना उसका काम हो ना तो ऐसे करती तो देखिए मेरा काम ना एकदम फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर परी नहीं उठती ना तो 2 बजे तक तो मेरा सारा काम डन हो जाता। मैं ऐसे ना मतलब एक नहीं करती कि थोड़ा किया बैठ जाओ, थोड़ा किया बैठ जाओ, ऐसा नहीं करती, एक ही साथ लग जाती हूँ। कपड़े तो खोल में बाद में आराम से कर लेती हूँ, परी को बस अंदर बाहर खेलते खेलते भी कर लेती हूँ। ऐसे छोटे मोटे काम में ना परी को संभाल के आराम से कर लेती हूँ। चलिए मैं अभी घर सूखने देती हूँ, तब तक परी मैडम की साथ जरा बातें करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय। आता माझी सटकली, आता माझी चटकली, परी तुझं टकलू कुठे, टकलू कुठे? व्हॉट डज द लायन से, व्हॉट डज द लायन से? What does the duck say? Quack, quack, quack. Quack, quack. Who is a good girl? Pari. Who is beautiful? Pari. परीला भूक लागली? भूक कशी लागती? आजी लागती भूक? उसको ऐसा करना नहीं जमता, नहीं लो ऐसा करती। आजी लागती भूक? हाँ हाँ हाँ, कच्ची कच्ची कच्ची। Where is your teeth? Where is your teeth? Where is your eyes? Where is your nose? Where is your ears? Where is your fingers? Where is your lips? Where is your tongue? Annie, दाखो. Where is your tongue? Show me your tongue. गुड गर्ल। तो यहाँ पे मैंने मेथी और धनिया साफ़ करने के लिए और भिंडी मैंने अच्छे से वॉश करके रखी है, और यहाँ पे मेरी मेथी साफ़ हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ परी क्या कर रही है। तो एक्चुअली परी एक तो वो सुबह जो खा रही थी ना पोटैटो लाइट्स, वो उसने आधे खा के रख दिए थे। वो अभी वो विंडो के वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कॉर्नर है बैठने जैसा, वो उसके ऊपर बैठने की कोशिश करती है, तो ऐसे खेल लेती। तो मैंने सोचा कि चलो मसाला बना लो। तो मुझे ऐसे मसाला बना के रखने की ये थी कि कुछ भाजी बन जाएगी कल परसों, इसलिए मैंने यहाँ पे मसाला बना के रखा है। हे गाइस, तो अभी बज चुके हैं 6 बजने के लिए 10 मिनट बाकी, और परी ने अपने डाडा को कॉल किया है। हाँ डाडा, हाँ हाँ डाडा, आई मिस यू डाडा। हाँ डाडा, तुम्ही कधी येणार आहात? हळू 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 हळू। सो गाइज, अभी 6 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। परी मैडम उठी थी 1:30 बजे और अभी उसको नींद आ रही है। तो सुबह ना मैंने परी को नहलाया नहीं था, क्योंकि मैं नीचे 2 बार जा रही थी, मैं बहुत बिजी थी, इसलिए टाइम नहीं मिला। फिर मैंने परी को जस्ट अभी अभी मालिश की, नहलाया, और मैंने भाजियाँ भी साफ़ करके रखी। और क्या, हाँ कपड़े धोना बाकी, सिर्फ बाकी सब हो गया। चाय नाश्ता हो गया, चाय हो गई, मैगी खा के हो गया एक बार। मुझे शाम के टाइम में कुछ ना कुछ लगता है चटर पुटर खाने के लिए, तो जस्ट अभी हमने मैगी खाई, परी ने भी थोड़ी सी खाई। अभी परी ने ये देखिए सारे उसके खिलौने फैला के रखे। तो मैं सोची अभी परी को सुला दूँ, क्योंकि उसको नींद आ रही है। अभी नहीं भी सुलाई तो भी वो आधे 1 घंटे में खुद सोने के लिए आएगी। जब उसको सोना होता है ना, वो खुद झूला सामने से लेकर आती है, और फिर सोने का बोलती है। ए राहू दे, सॉक्स नाही काढायची, आता झोपायचं आपल्याला। गाय परी कशी झोपते, परी कशी झोपते, कशी झोपते परी, परी कशी झोपते?
तो उसको थोड़ी देर में सोना ही होगा, तो अच्छा अभी सुला दूँ तो 1-1.5 घंटे में उठ भी गई, तो रात को फिर जल्दी सोएगी। अगर 7-8 बजे सोने के लिए बोला तो उठ जाएगी 10-11 बजे, फिर मेरी रात निकालेगी। इसीलिए 8 बजे तो नहीं सोएगी वो, 7 बजे से पहले खुद सामने से आ जाएगी सोने के लिए। 5-6 घंटे में उसको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है फिर से। तो अगर 2-3 बजे उठती ना वो, तो फिर मैं डायरेक्ट उसको रात को 8-8:30 बजे आराम से सुला दी। ना कल मैंने वही किया था उसको, कल मैंने कुछ ब्लॉग भी शूट नहीं किया, मैंने वही किया था। कल मैंने उसको रात को 8 बजे सुलाने के लिए लिया, 8:30 बजे सो गई थी वो दोपहर को 2 बजे उठी, फिर रात को 8:30 बजे सोई, और आज सुबह वो डायरेक्ट 8 बजे उठी, पूरे 11.5 घंटे की नींद निकाली उसने। तो ऐसा करती हूँ, इसलिए फिर वो शाम को सुबह नीचे जाकर आई ना तो वो थक गई थी, तो इसीलिए आज सुबह ना फिर वो जल्दी सोने के लिए भी मांग रही थी, और फिर 1:30 बजे उठ गई। तो अभी उसको नींद आनी स्टार्ट हो गई, तो मैं अभी उसको सुला दूँ। और अभी रूम सर्चिंग हमने स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली रूम सर्च करना मैंने पिछले 2 महीने से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं ना अभी तक ऑनलाइन सर्च कर रही थी, ऑनलाइन ढूंढ रही थी, फिर वहाँ से कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाले, कुछ ब्रोकर के थ्रू जैसे भी मिले उस अकॉर्डिंग अभी जस्ट हम देख रहे थे। लेकिन अभी क्या बोलते हैं ऑफिशियली रूम जाकर देखना हमने स्टार्ट किया। पिछले 2 महीने से जस्ट हम क्या बोलते हैं नज़र घुमा रहे थे कहाँ पे कुछ अच्छा दिख जाए। कभी होता है ना आपके हाथ में अच्छी चीज़ आते आते रह गई, तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने फिर बस ऑनलाइन देखने का काम करते थे। लेकिन अभी ऑफिशियली ऐसा हो गया कि रूम सर्चिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलना ही चाहिए, बाई चांस नहीं मिला तो हमारा ये बेस्ट है, हमें ये पसंद है। लेकिन अगर मिल गया तो अच्छा रहेगा और थोड़ा सा चेंज मिलेगा, क्योंकि आए तब से लॉकडाउन की वजह से कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाए, घर के घर में ही है, और पूरे 1 साल ऐसे ही गया, तो फिर वो एकदम ऐसा ये होने लगा है। तो इसलिए अगर मिल गया तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, और बाकी कुछ नहीं। तो देखते हैं क्या होता है जो होगा सो होगा। बट हाँ, ऑफिशियली रूम सर्चिंग हमारा भी स्टार्ट हो चुका है, अब पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं, देखते। तो बस वही, और मैं सोच रही इस ब्लॉग एंड में यहीं पे कर दूँ। अभी परी मैडम सो जाएगी ना, फिर उसके बाद मैं खाना बना लूँगी, उसको सुलाऊंगी, ये तो डेफिनेटली सो जाएगी आधे घंटे में। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। परी बाय बाय कर, बाय। किसी दे ना परीला, किसी दे, थैंक यू बाय, थैंक यू। परीला झोप कशी येते, परी कशी झोपते, वाव ती डियाना वाव कशी करते परी, ए परी परी कशी झोपते दाखव ना, मस्त ना, दोनों हाथे से एक साइड लेते और ऐसे करती परी कशी झोपते। अय वो बिजी है, वो पर्स के अंदर मोबाइल डालने के इसमें।